जो भी है मसले कि मैं एक्सप्लेन आई नहीं थिंक करना गर्ल्स चाहती। को जहाँ तक है वो चांप मिल जाता है, और मेल्स में जहाँ पर आ जाते हैं मेल मॉडल के अंदर लड़कों का करियर आई थिंक 3-4 साल मैक्सिमम, उससे ज्यादा हमारे पास पाकिस्तान में लड़कों का करियर है ही नहीं। खावर अगर अपने लड़कों पे लड़कों का करियर है क्या वैसे? नहीं, ये भी तो बताए ना, जो बेचारे जो बच्चे खुचे जो मेल मॉडल्स हैं उनकी क्या लाइफ है, प्लीज जरा मुझे बताएं आप। कोई पैसा नहीं मिलता, कोई उनको पूछता नहीं है। एक फेम, अच्छा जब अवार्ड मिलता है तो बोलते हैं थैंक यू टू खावर भाई। हेलो यार, यू डोंट इवन हैव अ पर्सनैलिटी दैट यू कैन से के ओके फाइन आई वन दिस अवार्ड। नोमी असल Why is that? एक्चुअली उन्होंने बाहर देखा नहीं होता कि बाहर हो क्या रहा है। खावर रियाज के घर में रहकर वो खावर रियाज की सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस वो देखते हैं। उन्हें नहीं पता जी डीवीज क्या काम कर रहा है। सुबह 5 बजे आके आपने बस एक्सरसाइज कर ली और आप मेल मॉडल बन गए बस। बनाते हैं, लेकिन डू यू थिंक दैट्स द क्राइटेरिया फॉर अ मेल मॉडल? नो, आई एम नॉट एग्री, बट नो लिसन, अहमद बट लेकिन नोमी आपने भी तो उनके बगैर काम किया और नॉमिनेट हुए, मैंने भी किया और लोगों ने भी किया। देयर इज मिकाल, देयर इज फारूक मन्नान, ही इज डायरेक्टिंग विद अस। आई थिंक उनकी बिगनिंग बहुत अच्छी थी और बहुत स्ट्रांग थी, लेकिन उनकी बिगनिंग भी खावर के साथ ही थी। लेकिन मेरे ख्याल में सॉरी टू से मैं ये कहूंगा कि दे आर एजुकेटेड। खावर के कैंप पे आई एम सॉरी टू से, खावर के कैंप पे एजुकेशन की बहुत कमी है। सॉरी, खावर के कैंप में एजुकेशन की कमी बहुत ज्यादा है। अच्छा, डू यू बिलीव इन वन थिंग दैट खावर डील्स विद पीपल हु डोंट हैव एजुकेशन? But there's no harm in doing that, is there? I mean, एजुकेशन अगर किसी के पास नहीं है तो वो उसका ड्रॉबैक क्यों हो उसके लिए? बट लेकिन हमारी मेरी फील्ड में बात एजुकेशन सुने कि बहुत ये, मस्ट है। तुमने जो बात की कि नहीं हमारी किसी भी फील्ड में देखिए ना, एजुकेशन तस्वीरें मस्ट अगर- नहीं है। नो नो मैं नो, नहीं आई एम नॉट एग्री, आई एम नॉट एग्री। एजुकेशन डू यू थिंक कि खावर रियाज ने अपना जो नाम बनाया वो पढ़ लिख के एजुकेशन से खावर बनाया? भाई की जहाँ तक बात है उनकी मैं बात उनकी खावर भाई के मेरे दौर ख्याल में में कोई मेरी इतना बात तो नहीं, मेरी philosophers बात नहीं सुने, थे। यहाँ पे मैं बहुत ही Somebody's got the looks, if somebody's got the looks and the talent, then एक मॉडल अगर अपने शॉर्ट पे खड़ी होती है तो उसके मुंह से इंग्लिश निकलती भी या वो कितनी पढ़ी लिखी है वो नहीं आती, उसकी बॉडी लैंग्वेज। और अच्छा, मुझे इस चीज से बहुत एतराज है। आप में बहुत मैं बल्कि अपने चाहिए। ऑडियंस को ये जरूर बताना चाहूंगा कि आप अगर मॉडलिंग करें उसका मतलब ये नहीं कि आपकी शक्ल अच्छी, आप जिम जाके अब आपने कसरत की, शक्ल अच्छी लग रही है, बॉडी अच्छी लग रही है, आप मॉडल बन गए। यार अपनी पर्सनैलिटी को तो ग्रूम आप में करें। तमीज Believe in that. आप में तमीज जरूरी होनी है, चाहिए। yes. आप में बदतमीजी और तमीज में एक अलग फर्क है। एजुकेशन में और पढ़े लिखे में और अनपढ़े में वो एक अलग देखिए चीज वो है। बिकॉज़ वो किसी आप का उस चीज को कसूर दो नहीं है, चीजों मे से बी दे आर डिवाइड करें। प्रिविलेज्ड इनफ। राइट, आई एम एग्री, बट ये है कि मैं जहाँ तक मेरा यही पॉइंट है कि एजुकेशन इज वेरी मस्ट। बिकॉज एजुकेशन आप एक जगह एक मॉडल के लिए एजुकेशन क्यों जरूरी है भाई? नहीं, एक मॉडल है, उससे education- खड़े होके बस पोज मारना है, उसके लिए एजुकेशन क्यों? नो, नहीं, आपको अवार्ड education मिलता है जरूरी, model- मैं इस चीज को नहीं, मैं यहाँ पे इख्तिलाफ करूंगी। इतने फोटोग्राफर्स ऐसे हैं जिन्होंने कोई डिग्रियां नहीं ली हुई और इतने सारे ऐसे हैं जिन्होंने डिग्रियां ली हुई है और उनके कोई नाम नहीं है। टैलेंट की वो भी तो बैठे कमी हुए है। अपनी बाहर से इंग्लैंड की डिग्रियां लेके कि जी हमने लंदन के सर्टिफिकेट यहाँ पे लगे हुए, अपनी दीवारों पे उन्होंने बड़े बड़े सर्टिफिकेट लगाए हैं और उन्हें एक तस्वीर नहीं बनानी आती। ऐसे मेकअप आर्टिस्ट भी हैं जिन्होंने सर्टिफिकेट लिए हुए और मॉडल्स भी ऐसी, मतलब कि जी हमने लंदन से शूट करके आए तो जी ये क्या मॉडल है, और उनको खड़ा होना नहीं आता, उनको खाबर जूता रियाज की पहनना जहाँ नहीं तक सही बात से हो रही आता तो कि खाबर जी रियाज की ये कह रही है फौजी कि भाई एजुकेशन की कमी है, खाबर के पास कुछ नहीं, लेकिन एक इंसान के अंदर से टैलेंट आता है। अच्छा चले, खावर को हम Talent, लोग अब अच्छा, खावर भाई को हम लोग इतना डिस्कस कर रहे हैं। खावर भाई मुझे ना इस शो के बाद मारेंगे पकड़ के। नहीं, लेकिन डू यू थिंक वो कमिंग बैक टू द सेम टॉपिक कि एक ग्रुपिंग बनी हुई है, वो बेशक खावर भाई की हो, बेशक अतर शहजाद की हो, वो नबीला की हो, किसी की भी हो, तारिक अमीन की हो। I don't believe in grouping and I don't believe in having lobbies because Yes. मैंने तो कभी ऐसे I am ready to work with anybody and everybody and I don't have a problem. आई थिंक आई एम सॉरी टू से लाहौर में ये बहुत ज्यादा है, कराची में ऐसे नहीं। फौजिया कराची में आबिद सलीम, मुन्ना मुश्ताक, किसी फयाज के साथ, टप्पू जवेद, किसी के साथ भी काम कर सकते हैं। बट लाहौर में ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा जी। खावर का लड़का जो है अच्छा, लाहौर कराची वाली भी एक, वैसे मुझे बताएं, हमारे लाहौर और कराची में इतनी लड़ाई होती है सिंस वी आर जस्ट वन कंट्री, जस्ट 2 डिफरेंट सिटीज, और हम लोगों को तो एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। लड़ाइयाँ क्यों करते हैं हम लोग? सॉरी, मैं आपको एक बात, सिर्फ एक बात कहूंगी कि इट इज नॉट ओनली इन द फैशन इंडस्ट्री, बेसिकली हमें एज पाकिस्तानीज हमें नेशनलिज्म की कमी है। हम लोग पता नहीं इसी ये चक्कर क्यों में भी पड़े हैं कि हमारे यहाँ लाहौर, ये कराची, बिल्कुल ये- पंजाबी, हमारे यहाँ ये पठान- नहीं कॉन्सेप्ट होता कि वी आर पाकिस्तान, Yes. और ये लाहौर कराची ये का कुछ सिर्फ कॉन्सेप्ट बाहर जब हम अब्रॉड जाते हैं ना तब हम बोलते हैं कि वी आर पाकिस्तानी। जब हम पाकिस्तान में रह के बोलते हैं जी, वो कहते हैं जी वो फलां लाहौर से बिलोंग करता है, ही इज फ्रॉम लाहौर, हर फ्रॉम लाहौर, आई एम फ्रॉम कराची। कराची और लाहौर का अच्छा, हमारे में ये बात वैसे बहुत अच्छी की है इन लोगों ने कि हम लोग अपने आप को पाकिस्तानी नहीं समझते हैं। हम लोग समझते हैं कि हम लोग लाहौरी हैं या हम लोग कराची वाले हैं या हम लोग पेशावर से हैं, जबकि आप
कहीं भी देख लें, कोई भी नेशनलिज्म बहुत जरूरी है। सक्सेसफुल कंट्री जो है कोई भी हो, वो उसमें ये होता है कि आपका यूनाइटेड होना बहुत जरूरी होता है। एज ए नेशन यू हैव टू बी यूनाइटेड। बहुत इंटरेस्टिंग व्यूज मिल रहे हैं। हम एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और जब शॉर्ट ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे विद द टॉपिक। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी अबाउट मॉडलिंग, अबाउट मेकअप आर्टिस्ट, वो लोग कैसे करते हैं मेकअप, और हमारी जो फैशन इंडस्ट्री है उसमें स्टाइलिस्ट का क्या रोल है। और साथ में बात हो रही है डिजाइनिंग पे, जिस तरह इमरान राजपूत हमारे साथ में हैं, हम लोग फैशन डिजाइनिंग पे बात कर रहे हैं, मर्दों की स्टाइलिंग पे बात कर रहे हैं। कंटिन्यू करते हैं। इमरान, मर्द जो हैं वो हमारे पाकिस्तानी मर्द जो हैं वो डरे हुए क्यों होते हैं? लाइक किस सेंस में? डरते हैं, वो रिस्क नहीं लेते फैशन में। औरतें कहती हैं कि यार आपने ये कलर क्यों पहन लिया, वो बेचारे कलर पहनना ही छोड़ देते हैं। आई थिंक ये इमरान बहुत कह रहे हैं किस सेंस में डरे? हर सेंस में डरे हुए। सही, राइट। बट ये है कि लाइक नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। होता है इस तरह कि बहुत से लोग ये डरते हैं जी मैं पिंक कलर पहन लूं, ऐसा ना हो कि दूसरा इंसान मुझ पे हंसे। आपके अंदर कॉन्फिडेंट अगर हो आप, ठीक है, आपका कॉन्फिडेंस इतना स्ट्रांग है तो मैं कहता हूँ कि आप बॉक्सेस में भी बाहर निकल सकते हो। ये आप पे डिपेंड करता है। बॉक्सर्स में तो बाहर आप अगर नहीं, निकल I'm गए। talking about अगर आप उससे जा सकते हो, आप शॉर्ट में भी जा सकते हो। मेरे में कॉन्फिडेंस है, मैं जा देखिए, सकता मैंने आपकी हसरत नहीं पूछी है, मैंने आपसे ये पूछा कि मर्द को फैशन कैसे करना चाहिए। हूं। मेरी हसरत नहीं है, बट मैं लाइक ये है कि हाँ, थोड़ा बहुत लोग कॉन्शियस होते हैं कि जी ये कलर मुझ पे सूट करेगा। अगर वो खुद भी पहन लेते हैं और वो नर्वस हुए होते हैं सामने के वाले के सामने कि यार मैंने आज पिंक कलर की शर्ट पहनी है, पता नहीं सामने वाला मुझे क्या सोच रहा होगा कि मैंने ये लड़कियों का बेबी कलर तो वो उसके फेस पे आ जाता है। यस, वो Well, I feel that डरना नहीं I चाहिए। feel that as a woman, when I look at a man, I feel that if he is wearing the right combination and at the right occasion, then he can carry it off. A pink shirt is perfectly alright if he's matched it with the जो combination होती है वो proper tie के साथ, उसको थोड़ा सा settle कर दे with a grey suit. ग्रे सूट या ब्लैक के ऊपर आप लेकिन हमारे यहाँ तो कुछ कॉन्सेप्ट ऐसा भी है ना कि वो पिंक शर्ट पहनेंगे तो पिंक जूते भी पहनेंगे और अच्छा, पिंक इसके बारे में लड़कियां कैसा सोचती हैं? जिस तरह लड़कों के पास वैसे ही फैशन करने के लिए कुछ नहीं होता, आप ज्यादा जूतों में अपने बालों में फैशन कर लेते हैं या बेल्ट के साथ कर लेते हैं। लड़कियां कैसा फील करती हैं कि जो बंदे अपने साथ मैचिंग जूते और मैचिंग बेल्ट पहनते हैं? और मेरा ये ओपिनियन है कि अगर आपको फैशन करना नहीं आ रहा, अगर आपको पता नहीं कि मैं फला शर्ट के साथ ये शूज पहनूं या ये टाई पहनूं या इसके साथ इस कलर की वॉच पहनूं या कोई भी, मतलब आप उस सिंपल ड्रेसिंग करें। आपको कुछ नहीं आ रहा, आप जस्ट एक नॉर्मल प्लेन शर्ट पहने, जीन्स पहने और उसके नीचे प्लेन शूज पहन लें। बट आजकल हमारे यहाँ बॉयज सर्वाइव नहीं करते ना आपका कट क्या है, ऊपर सिंपल सा कट है, उसके ऊपर आप शर्ट खोल के बटन खोल के टाई पहन के तो नहीं जा सकते ना। लड़के ज्यादातर जो भी हैं वो लड़कियों को अट्रैक्ट करने के लिए ये चीजें करते हैं। अच्छा, लड़कों पे बात कर रहे हैं हम लोग। अपने व्यूज तो शेयर करते ही हैं, हम लोग एक्सपर्ट लोग हैं जो कि क्रिटिसाइज भी करते हैं, जिनको इन्फॉर्मेशन होती है, हम लोगों को एक्सपोजर भी है, चीज़ों का पता है, एक्सपर्टीज है। लेकिन पब्लिक, हमारी जो पाकिस्तानी पब्लिक है, जो जनरल पब्लिक है, उनसे भी पूछते हैं कि वो इस बारे में क्या सोचते हैं कि असल में फैशन और मॉडलिंग और मेकअप के बारे में उन लोगों के क्या व्यूज हैं। तो लेट्स वी हैव सम व्यूज फ्रॉम द जनरल पब्लिक। लेट्स गो थ्रू द व्यूज एंड व्हेन वी कम बैक फ्रॉम द व्यूज वील कंटिन्यू विद द टॉपिक। तो लड़कों को फैशन करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए? हर किसी को अच्छा लगने का हक है, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो। वेल आई गेस ऑब्वियसली लड़कों को फैशन करना चाहिए। ऑब्वियसली लड़कों को फैशन करना चाहिए। फैशन स्पेशली लड़कियों के लिए नहीं बना है। जैसे लड़कियों के लिए इम्पोर्टेंट है वैसे लड़कों के लिए भी इम्पोर्टेंट है। फैशन सबके लिए होता है, लड़कियों के लिए भी होता है, और आजकल इतनी अवेयरनेस हो गई है, पाकिस्तान में भी इतने डिजाइनर्स आ गए हैं, लड़कों के इतने अच्छे गारमेंट्स आ गए हैं, बिल्कुल लड़कों को भी फैशन करना चाहिए। डिजाइनर के ऑब्वियसली आउटफिट बहुत महंगे होते हैं कि नॉर्मल बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि उनकी मार्केट ही हाई क्लास की होती है, और जिस जगह उनकी दुकानें खुली होती हैं तो वहाँ कोई नॉर्मल बंदा तो नहीं जाता। नहीं, इतने ज्यादा महंगे नहीं होते हैं, और अगर महंगे होते हैं तो फिर उनकी वैल्यू इसलिए